दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे अध्याय 14 का प्रश्न नंबर 3 से 4, 5, 6, 7, 8 ये पूरे क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक के कुल 5 प्रश्न आज की वीडियो में हम आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि परीक्षा अध्ययन का है। कहाँ पर है? परीक्षा अध्ययन 2022 और 23 का। तो इसके पहले के जो 2 प्रश्न हैं और इस चैप्टर से संबंधित जो इंट्रो है वो आपको हमारी पुरानी वीडियो मतलब इसके पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? एक वर्ग अंतराल है और विद्यार्थियों की संख्या है जो कि इस तरीके से यहाँ पर टेबल में दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। क्योंकि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। पहली होती है डायरेक्ट मेथड अर्थात से प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि एज्यूमी मेथड, और तीसरी होती है स्टेप डेविएशन मेथड जिसको हम बोलते हैं पग विचलन विधि। तो यहाँ पर हम माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 2 कॉलम आपको प्रश्न में दिए रहते हैं, गिवन रहते हैं। आपको तीसरा कॉलम कंपलसरी तीनों विधियों के लिए निकालना पड़ता है एक्स, जिसे हम क्लास मार्क या वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं? इन दोनों लिमिट को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पर 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 35, और 35 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17.5। ये जब हम काटेंगे तो 17.5 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 17.5 अर्थात 17.5। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे इंटरवल में, पूरे के पूरे अंतराल में आपको 15-15 अर्थात 15-15 का जो है इंटरवल देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर भी बार बार आप 2 संख्याओं को जोड़कर से 2 से नहीं भाग देंगे। क्या करेंगे? सभी में 15-15 का डिफरेंस लेकर से आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 17.5 अपन ने एक निकाल लिया, उसमें यदि आप 15 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 32.5। फिर इसमें 15 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 47.5, और इस तरीके से लास्ट तक 15 का इंटरवल लेकर आप इसको कर सकते हैं। तो हो जाएगा 62.5, और फिर उसके बाद 77.5, और लास्ट में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92.5। तो देखो एक बार वैल्यू कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब दोस्तों देखो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि में क्या करते थे? प्रत्यक्ष विधि में अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर से एफ एक्स निकालते थे, मतलब एफ के साथ एक्स का मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर एफ और एक्स यदि आप गुणा करते हैं तो संख्याएं जो है बहुत बड़ी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? संख्याएं जो है बहुत बड़ी हो जाएंगी, और कैलकुलेशन गलत होने की पॉसिबिलिटी जो है हमारी 80% हो जाएगी। तो हम उसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे u कैसे निकालते हैं? x से a को सब्ट्रैक्ट करके h से डिवाइड कर देते हैं। h होता है हमारा इंटरवल, मतलब कितने कितने का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है 15-15 का डिफरेंस है। अब बोलेंगे कि सर ये a क्या है? तो a देखिए क्या होता है, x वाले कॉलम में जो सबसे बीच की वैल्यू होती है उसको आप a मान सकते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर 2 बीच की वैल्यू होंगी, क्योंकि 2 ऊपर और 2 नीचे छोड़कर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। तो मान लो अपन ने इसको a ले लिया। देखिए यदि विषम संख्या या ऑड नंबर होता है तो बीच की जस्ट बीच की वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेकिन यदि सम संख्या है, कहने का मतलब है इवन नंबर है, तो वहां पर आपको बीच में 2 वैल्यू मिलेंगे। उन दोनों में से किसी एक को भी आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको लें, आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक, तो x माइनस ए, एक्स में जितनी भी वैल्यू है उनमें से सभी में से एक एक करके a को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। तो 17.5 से 62.5 यदि हम घटाएं, ठीक है, तो हम देखो यहां पर से घटाते हैं 62.5 से 17.5 घटाते हैं तो 0, 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 है ना दोस्तों। कितना बचेगा? ये 12 है, 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5, और ये 6 में से 4 गया तो कितना हो गया भाई? 4। ठीक, तो 45। अब 45 को देखो, ये 45 आया, माइनस का 45 आया, क्योंकि 17.5 से 62 तो जाएगा नहीं, तो 62 से घटाएंगे, बड़ी संख्या का साइन लगा देंगे। अब h से डिवाइड करना, h कितना है अपना दोस्तों? 15। 15 से कितनी बार गए? 3, ये हो गया -3। अब 32 से यदि 62.5 जाता है तो ये बचता है 30। कितना बचता है? 30, और 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो -2। 47 से 62 जाएगा, मतलब 62 जाएगा, तो कितना बचेगा? 15। तो ये हो गया -1, और 62.5 से गया तो 0, यहां पर हो गया 1, यहां हो गया 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम ये एक्चुअल में है क्या। अब हमें एफ यू चाहिए। क्या चाहिए? एफ यू, मतलब एफ वाले कॉलम के साथ यू वाले कॉलम का मल्टीप्लाई या गुणा। तो ये है आपका एफ और ये है
u, ये है f और ये है u। तो 3 दूनी 6 मतलब 3 2 6, 3 दूनी 6 मतलब 3 2 6, 7 एकम 7 मतलब -7 और ये हो गया 0, ये हो गया 6 1 जा 6, ये हो गया 6 2 जा 12। हमें देखो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। सिग्मा एफ है, ठीक है, क्या है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यू हमने कल की वीडियो बताया था कि इस एफ यू वाले कॉलम में जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर को जोड़ने के लिए हम समेशन का साइन यूज करते हैं। किसका? समेशन, जिसको सिग्मा बोलते हैं। तो पहले हम माइनस माइनस जोड़ लेते हैं, फिर हम प्लस प्लस। तो 12 और 6 कितना हो गया 18, 12 और 6 हो गया 18, 6 और 6 12, 12 और 7 हो गया माइनस का 19। तो 18 और 19 ये बचा माइनस का 1, कितना बचा माइनस का 1। इसी तरीके से सिग्मा एफ, जब तो 3 2 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 6 24 और 6 30, ये हो गया 30, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों वैल्यू रखते हैं एक्स बार। ए की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 62.5, कितना माना था 62.5, और सिग्मा एफ यू कितना आया है माइनस का 1, और सिग्मा एफ है 30 और इंटरवल है अपना 15 का। तो एक्स बार इज इक्वल टू 62.5 प्लस माइनस का माइनस और ये 2 टाइम कैंसिल, कितना 2 टाइम मतलब 15 2 30 मतलब 15 दूनी 30। अब देखिए माइनस का 1/2 कितना लिखा है माइनस का 1/2 एक्स बार। अब 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो इसको लिख सकते हैं 62.5 माइनस 0.5। तो भाई 62.5 62.5 से 0.5 यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका केवल कितना बचेगा 62। यही आपका आंसर और यही है आपका मेन या माध्य, ठीक है। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के बंटन जो है टेबल आपको दी हुई है, तो आपको इसका माध्य निकालना है, मेन निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि टेबल में कौन कौन सी वैल्यू है और आपको फाइंड क्या करना है ना। आपको मेन निकालना है, मॉड निकालना है या फिर से मीडियन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है या मध्य का निकालना है। तो यहाँ पर आपको निकालना है माध्य। तो टेबल में आपको इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है, अर्थात बारंबारता। तो हमारा काम क्या है, पहले फिर तीसरे कॉलम में एक्स निकालना, जो कि इसके पहले सभी क्वेश्चनों में हम निकाल के बता चुके हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 500 520 कितना हो गया भाई 1020, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 2 एकम 2, तो 510। तो कितना हो गया ये 510 510। अब देखिए यहाँ पर कितने कितने का इंटरवल है, ये 520 540 40 60 60 80 80 600 मतलब 20 20 का इंटरवल है ना, 20 20 का इंटरवल है। कितने कितने का 20 20 का। तो जो हमने x निकाला है, क्लास मार्क निकाला है, जो हमने यहाँ पर से वर्ग चिन्ह निकाला है, तो यहाँ पर भी हम 20 20 का अंतर लेकर आगे बढ़ जाएंगे। इन सभी को जोड़कर 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये तभी आपको करना है जब ऊपर से लेकर नीचे तक सभी का अंतराल जो होता है बराबर हो। यदि अंतराल बराबर नहीं है तो आपको सभी वैल्यू को या सभी लिमिट्स को जोड़कर 2 से डिवाइड करना ही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 510 ये 530 550 570 और ये हो गया 590। अब देखो हम यदि डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं एफ एक्स का, तो संख्या क्या हो जाएगी बहुत बड़ी भाई। 510 के साथ 12 का, 530 के साथ 14 का गुणा करोगे तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम निकालते हैं पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड u। तो u निकालने के लिए आपको मालूम है x से a को सब्ट्रैक्ट करना है और h से डिवाइड कर देना है। तो 1 2 4 5, तो बीच वाली संख्या को हमने a मान लिया। 510 से या 510 से 550 गया, 510 से 550 गया तो बचा माइनस का 40, और उसको 20 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 20 20 या 20 20 का इंटरवल है। तो ये बचा था -40 और 20 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया 2 बार, तो ये तो हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0। अब देखो ये हो गया 2, ये हो गया सॉरी ये हो गया 1 और ये हो गया 2। 500 मतलब 90 में से 550 आएगा 40 और 20 से डिवाइड करोगे तो 2। अब हमें चाहिए एफ यू, मतलब एफ के साथ यू का मल्टीप्लाई, इस एफ वाले कॉलम का इस यू वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो 12 दूनी 24, 14 एकम 14, देखिए 14 बन जा 40, ये 0, 6 बन जा 6 और 10 2 जा 20। तो हमें यहाँ पर सिग्मा यू की जरूरत पड़ती है, तो पहले प्लस प्लस को ऐड कर लूँ तो ये हो गया 26, यहाँ पर से फिर माइनस माइनस को ऐड कर लूँ तो ये हो गया माइनस का 38। जब प्लस और माइनस होता है तो काम हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का, और 38 में से यदि आप 26 घटाते हैं तो कितना बचता है दोस्तों, यहाँ पर बचेगा माइनस का 12।
हम आते हैं यहाँ सिग्मा एफ की भी जरूरत पड़ती है। तो सिग्मा एफ कितना हो गया, यदि आप इन सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 50। कितना हो जाएगा 50। फॉर्मूला होता है अपना, है ना, फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। सिग्मा ए की वैल्यू हमने मानी थी 550, कितनी मानी थी 550, प्लस सिग्मा ये हो गया -12, सिग्मा एफ यू जो है समेशन एफ यू है कितना है -12, और सिग्मा एफ माना यहां पर दिया है 50, कितना दिया है 50, और अंतराल या इंटरवल है 20 का। तो ये हो गया एक्स बार 5 से कैंसिल कर 10 से कैंसिल करें, 10 2 जा 20, 10 दूनी 20 और 10 पन्ना 50। तो ये हो गया 550 प्लस माइनस का माइनस और 12 दूनी 24, 12 2 जा 24 अपॉन 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को कि 24/5 है, तो हमें क्या करना है, डेसिमल के 2 स्थान तक या डेसिमल के 1 स्थान तक उसको कैंसिल करना है, ज्यादा कैंसिल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो 5 से करते हैं, 5 चौके 20, 5 चौके 20 लगा दिया, डेसिमल दशमलव लगा दिया क्योंकि 4 बचे, तो 5 अट्ठे 40। तो ये हो गया 550 माइनस 4.8। तो 550 से 4.8 यदि आप घटाते हो तो ये हो जाएगा आपका 545.20, 545.20। ये आपका आंसर, ये आप घटा लीजिएगा, कितना घटाना है 4.8, यही आपका आंसर। और इस विधि को बोलते हैं आप स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हिंदी में बोला जाता है पद विचलन विधि। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ भी चुका है। और इसमें हमें क्या करना है, बीच में कोई वैल्यू जो है गिवन नहीं है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और जो हम निकालते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं सभी क्वेश्चनों में माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो यहाँ पर माध्य जो है गिवन है, क्वेश्चन में क्या है, माध्य गिवन है। तो जैसे यहाँ पर माध्य कितना है, मीन जो है 18 या 18 गिवन हुआ है, कितना गिवन है 18 गिवन है, 18 गिवन है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो ये 2 कॉलम तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसमें कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या बारंबारता वाली में देखो ये एफ नहीं है, मतलब यही हमें आपको निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले तो तीसरा कॉलम निकालते हैं एक्स, और एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों सीमाओं को, दोनों लिमिट को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो 13 11 24 अर्थात 13 और 11 24, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पर सभी में 2 का इंटरवल है, 11 13 13 15 15 17 17 19, मतलब 2 का इंटरवल है सभी में, 11 13 13 15। तो हम क्लास मार्क में भी, मतलब से हमारे कहने का मतलब है क्लास मार्क में ये जो दिख रहा है एक्स जो दिख रही है, उसमें भी 2 का इंटरवल लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे, बार बार जोड़कर 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 2 20, 2 22 और 2 24। अब हम यहाँ निकालते हैं डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर से u जब हम निकालेंगे, d निकालेंगे पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि या स्टेप डेविएशन मेथड में, तो वहां पर हमें जो वैल्यू निकालनी होती है सब्ट्रैक्ट करके, वहां पर हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर f गायब है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करते 12 में 7 को मल्टीप्लाई करते हो तो हो गया 84, 14 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 84, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 144, 16 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 144, और 13 में 18 का हो गया तो ये हो गया 234, कितना हो गया 234। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है दोस्तों आप कर लीजिएगा, 20 के साथ f का मल्टीप्लाई हो गया 20f, और 22 के साथ हो गया ये 110, और 24 के साथ यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। अब यहाँ पर सबसे जरूरी चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा एफ एक्स निकालना है ना। तो ये जो एफ वाला कॉलम है ये चर या वेरिएबल वाली टर्म है, कौन सी है, चर या फिर से वेरिएबल वाली टर्म है। तो यहाँ पर उसको उसमें ऐड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो इसको अपन अलग से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20f, प्लस इन सबको जोड़ेंगे, सिर्फ 20f को छोड़कर इन सबको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 752, 752, कितना हो जाएगा 752। इनको सिर्फ जोड़ना है, ठीक। अब ये देखिए सिग्मा एफ की जरूरत है, तो ये एफ भी हम नहीं ऐड करेंगे, ये अलग से लिख देंगे एफ में, ठीक है। सिग्मा इसमें जो एफ निकालेंगे, एफ वाले कॉलम में जितनी भी वैल्यू है उन सभी को यदि हम ऐड करते हैं तो हम इस एफ को नहीं लिखेंगे, ठीक है, अलग से जोड़ेंगे, मतलब प्लस ऐड करके लिखेंगे। फिर इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो ये हमारा आता है 44, जिसको हम बोलते हैं 44। अब यहां पर हम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इतना क्लियर है दोस्तों। अब एक्स बार आपको गिवन है, कितना दिया है 18, तो 18 लिख दिया, सिग्मा एफ एक्स अपन ने निकाल लिया ये,
ठीक है, तो कितना हो गया 752 प्लस 20f। उसके बाद सिग्मा एफ भी आपको गिवन है, कितना दिया है 44 प्लस एफ, कितना दिया 44 प्लस एफ। क्लियर है ना दोस्तों, कोई समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ अब देखो 18 दिया है, तो 18 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ। ठीक है, 18 इंटू 44 प्लस एफ, ये हो गया 752 प्लस 20f 20 है। इसके साथ 18 के साथ 44 का गुणा करिए दोस्तों, कितना आता है 18 के साथ 44 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 792। कितना आएगा 792, 792। सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 18 है। ये हो गया 752 प्लस 20 है। अब हमारा जो लीनियर इक्वेशन का फंडा क्या बोलता है, लीनियर इक्वेशन की ट्रिक क्या बोलती है कि वेरिएबल एक साइड लिखना है और कांस्टेंट एक साइड, मतलब चर वाले एक तरफ और अचर एक साइड, मतलब बिना एफ वाले पद एक साइड लिखना है और एफ वाले पद एक साइड। तो ये 792 बड़ा है तो इसको हम इस तरफ ले आए तो 792, और ये प्लस का 752 इस तरफ गया तो 752। ये हो गया 20f, और ये प्लस का 18f यदि राइट हैंड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 18f। कभी भी यदि हम प्लस को एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, 792 में से 752 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 40, और 20f में से 18f जाएगा तो बचेगा 2f। हमें f चाहिए दोस्तों, तो f के साथ इनटू में 2 है तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40/2, तो कैंसिल हो गया 2 बार, 2 1 2, 2 2 4 और 0, यानी कि 20 दूनी 40। तो f की वैल्यू आ गई आपकी 20, यही आपका आंसर और यही आपको निकालना था। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुलक निकालने के लिए है, मॉड निकालने के लिए है। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो मीन निकालने के लिए थे, अर्थात से माध्य निकालने के लिए थे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस परीक्षा दिन का जो मॉड निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर से फॉर्मूला आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए कि क्या क्या वैल्यू आपको इस टेबल से देखनी है जिससे कि आप उसकी वैल्यू उसमें फॉर्मूले में रख सके और उसको सॉल्व कर सके। तो जेड फॉर्मूला अर्थात से बहुलक को इंडिकेट करते हैं हम जेड से, कैपिटल जेड से। फॉर्मूला होता है एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो मतलब देखिए यहां से लेकर यहां तक आपके पास बहुत सारी वैल्यू है और इन सभी वैल्यू के जो है मान आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि हमने मीन में कम से कम 4 या 5 कॉलम निकाल रहे थे, लेकिन बहुलक में या मॉड में हमें इतने सारे अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में जो 2 कॉलम दिए रहते हैं उन्हीं 2 कॉलम का प्रयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम देखते हैं। ठीक, देखिए ये हो गया आपका अंतराल, क्या हो गया अंतराल, और ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, या जिसको हम आवृत्ति भी बोलते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी या बारंबारता वाले एफ वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। क्या देखना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है कौन सा है। तो यहां पर क्या दिख रहा है एफ, तो यही आपका कहला जाता है F1, यही आपका कहला जाएगा F1। तो कितना हो गया 8, और सभी को मालूम है कि 1 के पहले क्या आता है 0। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर जब हम नंबर लाइन में इंडिकेट करते हैं तो 1 के पहले क्या आता है दोस्तों 0। तो यहां पर जब सबसे बड़ा नंबर F1 हो गया तो 1 के पहले जो होता है वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा F0 = 7। ठीक है, अब 1 के बाद क्या होता है 2, तो F2 कितना हो जाएगा 2, F2 कितना हो गया 2। अब आती है बारी दोस्तों L की। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसके सामने वाले अंतराल में, उसके सामने वाले इंटरवल पर जो लोअर लिमिट होती है, जो निम्न सीमा होती है, जो निम्न सीमा होती है या जिसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, वो L कहलाएगा। तो ये L जो हो गया आपका हो गया 3। कितना हो गया 3। अब आता है H। H तो आपको मालूम है, हमने मीन में भी यूज किया है कि कितने कितने का इंटरवल है, कितने कितने का अंतराल है, तो वो कहलाता है H। तो कितने कितने का अंतर है देखो, 1 3 3 5 2 2 का, कितने का 2 2 का। तो ये तो क्लियर हुआ, आपको ये सब चीजें मिल गई कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, मतलब सबसे बड़ा नंबर देखना है और आपको सब मिल जाएगा। इस वाले कॉलम में जो सबसे बड़ा होता है वो क्या कहलाता है F1। देखो हम यहाँ पर भी लिखते हैं, वैसे आपको सॉल्यूशन के टाइम पर यहाँ पर भी नहीं लिखना। ये F1 हो गया, इसके जस्ट पहले F0, इसके जस्ट बाद F2, और इसके सामने के अंतराल में निम्न सीमा या लोअर लिमिट जो है वो L कहलाती है। हम इस फॉर्मूले में आपसे पुट कर देंगे। तो Z = हो जाएगा हमारा, देखिएगा Z = L। L की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3। उसके बाद F1 8 - 7/2F1 मतलब 8, F1 की वैल्यू 8
माइनस F0 मतलब 7, F2 मतलब कितना दिया 2 और इंटू H कितने का है 2 का अंतराल है। तो 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, 8 दूनी 16 बना 8 2 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हो गया 9 इंटू 2। भाई माइनस माइनस प्लस तो 7 और 2 जुड़ जाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 8 2 16। तो ये बचा 3 प्लस 2 बन जा 2 2 एकम 2 और 16 में से 9 जाएंगे कितने 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 7। कितना बचेगा 7। यहां तक तो क्लियर है दोस्तों कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो ये आ गया आपका कितना 7 2/7 कितना आ गया 2/7। अब आपसे यदि यहां नहीं बनता है तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर लेकर आप कर सकते हैं। एलसीएम कितना आया 7, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसके हर में कुछ नहीं मतलब अपन ने 1 मान लिया। 7 या 21 हो गया 7 3 जा 21 प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया 23/7। अब आप इसको चाहो तो दशमलव के 2 स्थान तक या 1 स्थान तक सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन जो होता है यदि छोटा है तो दशमलव के 2 स्थान तक आप उसको डेसिमल के 2 प्लेस तक से सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 से काटते हैं 7 3 जा 21 यानी कि 7 या 21 7 या 21 तो कितना बचा 23 था 2 बचा तो दशमलव लगाया 20 हो गया फिर 7 दूनी 14 फिर 6 हो गया तो 60 बन गया। 6 का कितना बन गया 60 6 का 60 बन गया। तो 7 से 3 होना था 7 8 56 यानी कि 7 8 जा 56। तो आपका जो मॉड आया वो आ गया 3.28 कितना आ गया 3.28 और यही है आपका आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको मॉड या बहुलक निकालना है तो हम अच्छे से देखते हैं। यदि आपको पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना आया हो तो इस क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जो है समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में 8 या 9 क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे इसमें कंप्लीट हो जाए तो इससे दीर्घ उत्तरी के प्रश्न बचेंगे। तो प्रश्न 7 में देखो जीवन काल दिया है घंटे में और बारंबारता या फ्रीक्वेंसी दी है ना। फ्रीक्वेंसी दी है f बारंबारता दी है f। तो हमें क्या चाहिए है मॉड और मॉड का सूत्र क्या होता है हमने अभी बताया था। तो z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो ये सब चीजें निकालनी है। तो इसके लिए क्या है जो इस f वाले कॉलम में जो सबसे ज्यादा बार होता है वो f होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है जिसका मान ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है f1 क्या कहलाता है f1। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है 61 तो हम इसको लिख लें f1 इज इक्वल टू 61। इसके जस्ट पहले f1 के पहले f0 भाई 1 के पहले 0 ही आता है और 1 के बाद क्या आता है ये 1 के बाद 2 आता है तो ये हो गया f2 कितना हो गया f2। तो f2 कितना दिया 38 मतलब से 38। इसके जस्ट सामने वाले इंटरवल या अंतराल में जो लोअर लिमिट है जो निम्न सीमा है वो क्या कहलाती है आपकी l। तो ये l हो गई आपकी 60 और इस पूरी इंटरवल में कितने कितने का अंतर है इस पूरे अंतराल में कितने कितने का अंतर है तो 20 20 का। तो ये हो गया आपका h। तो आपको ये पांचों की पांचों वैल्यू मिल गई है आपको सिर्फ एक ही काम बचा है फॉर्मूले में पुट करना। तो फॉर्मूले पुट करते हैं। फॉर्मूला ये लिखा है ये होता है z इज इक्वल टू l मतलब 60 प्लस f1 मतलब 61 f0 मतलब 52 ठीक है 2 इंटू 61 माइनस 2 गुणित 61 मतलब से f1 की वैल्यू हमने रख दी f0 की वैल्यू है 52 और f2 की वैल्यू है 38 मतलब से 38 और h है 20 का इंटरवल 60 प्लस 61 में से आपको 52 या 52 सब्ट्रैक्ट करना है तो बचा 9 कितना बचा 9 61 दूनी हो गया आपका 122 कितना हो गया 122 माइनस 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 क्या होता है प्लस हो जाता है। तो 8 और 2 10 5 3 15 15 और 1 16 160 सॉरी 60 5 1 सेकेंड दोस्तों 8 2 10 5 3 8 और 1 9 90 अर्थात 90 और ये हो गया 20 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से आपका कितना जा रहा है 90 जा रहा है मतलब 122 में से यदि 90 सब्ट्रैक्ट होता है तो बचता है 32 और 32 इंटू 20। अब यदि ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करें क्या होता है आपको गाइड यदि देखेंगे परीक्षा दिन यदि आप देखेंगे तो उसमें पूरा पूरा जो है कैलकुलेशन कर दिया है गुणा कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है और उसको करने के बाद उसने कैंसिल किया है। तो यदि आपसे यही कैंसिल करते बनता है तो यही कैंसिल कर लें जिससे कैलकुलेशन जो है बड़ा ना हो। कैलकुलेशन जितना ज्यादा बड़ा होगा आपको जो है उतनी ज्यादा समस्या हो सकती है बाद में। तो किससे काटते हैं 4 से काटते हैं तो 4 5 जो 20 4 5 20 4 8 32 तो ये हो गया 60 प्लस
5 9 45, 5 9 जा 45 अपॉन 8। क्लियर है। अब 8 से काट दो इसको, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 45 था तो 8 पंचे 40 दशमलव लगाया, 5 बचा था 50 हो गया, 8 6 48। कितना हो गया 8 6 48। एक ही स्थान तक रहने थे, 2 स्थान तक भी आप डेसिमल के ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5.6, तो ये हो जाएगा 65.6। ये आपका आंसर है, अप्रोक्स में आता है, यही आपका आंसर रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से देखिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है इस क्वेश्चन में, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर आपको मीडियन वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? मीडियन वाला, जिसको हम बोलते हैं माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें, माध्यक का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये होता है माध्यक का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो आपको L चाहिए है, n/2 चाहिए, CF, F और F, मतलब से कुल मिलाकर आपको 5 वैल्यू जो है चाहिए, जैसे कि आप फॉर्मूले में पुट कर सकें और उसको सॉल्व कर सकें। एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है कि मीन आपको, मीडियन जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में मीडियन आपको गिवन है 28.5। कितना दिया है? 28.5। जो हमें निकालना है, ये जो लेफ्ट हैंड में है, जो हमें मीडियन या माध्यक निकालना है, वो क्वेश्चन में गिवन है। कितना दिया है? 28.5। मतलब कि बीच में कुछ ना कुछ गायब होगा यहाँ टेबल में, जो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ माध्यक निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो आपको सिर्फ 3 कॉलम की जरूरत पड़ती है। 2 तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तीसरी होती है CF, संचयी बारंबारता, कम्यूटेटिव से फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये निकालते कैसे हैं देखते हैं। सबसे पहले ये तो निकालने के लिए F की जो ब्रैकेट है, F वाला जो कॉलम है, उसमें एक एक करके सभी संख्याओं को जोड़ते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जैसे हमने 5 लिखा, अब 5 में ये जो आगे का नंबर है ये जुड़ जाएगा, 5 में कौन जुड़ जाएगा? ये F वाले कॉलम में जो आगे का नंबर है वो जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 धन x। भाई 5 कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये अचर है और ये चर है, तो ये तो जुड़ेगा है नहीं, लेकिन जोड़ना है अपन को, तो प्लस के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक करके नीचे उतरते उतरते जोड़ना है। अब 5 धन x के साथ 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25 धन x। फिर 25 धन x के साथ 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 40 धन x। 40 धन x के साथ y जोड़ोगे तो 40 धन x धन y। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर x और y जुड़ रहा है तो ये अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, x y कर दे। मित्रों, जो x y होता है वो गुणा में होता है। यदि आपको ऐड करना है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल जो है, दोनों चर अलग अलग है, इस कारण से उनको अलग अलग लिखा जाएगा। फिर 40 धन x धन y में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 धन x धन y। अब यहां पर देखो, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये आपको गिवन है, कितनी है? 60 है। ये n कहलाती है दोस्तों, हमेशा क्या कहलाती है? n। तो हम निकालते हैं n/2, n/2 तो कितना हो जाएगा? 60/2 इज इक्वल टू 30। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, n इज इक्वल टू जो है 60 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें n/2 चाहिए थी फॉर्मूला में रखने के लिए, तो n/2 हमने निकाला, 60/2 इज इक्वल टू 30। अब बारी आती है इन सभी की, तो यहां पर ध्यान दीजिए, n कितना है दोस्तों? मीडियन या माध्य कितना है? 28.5, मतलब 28.5। तो ये जो 28.5 आपको दिख रहा है, 28.5 दिख रहा है, इस इंटरवल पर कहां पर है? इस इंटरवल पर, इस अंतराल में कहां? देखो किस किस के बीच में होगा? 28 जो है किसके बीच में होगा, है ना, वो आपको देखना है। तो 28 कहां मिलेगा आपको? 20 और 30 के बीच में। कहां मिलेगा? 20 और 30 के बीच में। 28.5 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, माध्यक जो है वो कहां मिलेगा? 20 और 30 के बीच में। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई? 20। कितनी हो गई? 20, यानी कि लोअर लिमिट अर्थात निम्न सीमा हो गई L इज इक्वल टू हो गई 20। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी F कहलाती है, जिसको हम क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 20। और CF की बात आती है तो CF इसके जस्ट सामने वाला ना होकर उस फ्रीक्वेंसी के एक कदम पीछे वाला होता है, मतलब एक स्टेप ऊपर वाला होता है। कौन सा होता है? एक स्टेप ऊपर। तो देखो 28.5 कहां पर है? 20 और 30 के बीच में। कहां पर है? 20 और 30 के बीच में। अब 20 और 30 की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है? 20। F कितना है इसका? 20। लेकिन जब CF की बारी आती है तो CF इसके एक स्टेप पहले, वन टर्म पहले, फर्स्ट टर्म पहले होता है,
एक टर्म पहले होता है, तो कितना हो जाएगा सी आर 5 धन x, कितना हो गया 5 धन x। तो आपको सभी वैल्यू मिल गई। h आपको मालूम है, कितने कितने का अंतराल या इंटरवल है इसमें, 10 10 का, 10 10 का। ये अब आपको सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। m आपको दिया है 28.5, l आपका हो गया 20, ठीक है, n/2 आपका आ गया 30, और ये हो गया x + 5। भाई सी एफ कितना हो गया, x + 5, 5 + x लिखो या x + 5 एक ही चीज है, अपॉन, इसको ब्रैकेट में लिखना दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में न लिख के डायरेक्ट लिख देते हैं x + 5, जिसके कारण x तो माइनस में हो जाता है, लेकिन y जो होता है वो प्लस में रहता है। तो कभी भी यदि घटाने की बात आती है, सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो अंदर वाले नंबर यदि ब्रैकेट में है तो आपको ब्रैकेट में ही लिखना है, जिससे कि ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सब साइन चेंज हो जाते हैं। अब अपॉन f में कितना दिया है दोस्तों, यहाँ 20, कितना दिया 20, और h में है 10, तो ये तो 10 से काट दिया अपन ने, 10 2 20, ये हो गया 28.5 इज इक्वल, ये प्लस का 20 इस तरफ आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। भाई ये प्लस का 20 इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड में तो माइनस का। अब इसको खोलते हैं अपन, 30 - x - 5, तो ये हो गया 8.5। भाई 28.5 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 8.5, 8.5, और 30 में से 5 गया तो ये हो गया 25 ऋण x या 25 - x। 30 में से 5 चला गया तो कितना बचा 25, या 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 25। अब हमें x चाहिए, तो x आएगा इस साइड, x कहाँ आएगा लेफ्ट हैंड में, तो ये हो जाएगा प्लस का x। कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का x। इतना तो क्लियर है आप सभी को। दोस्तों देखो यहाँ पर ये अपॉन में 2 भी है ना, ये अपन भूल रहे थे, अपॉन में 2 भी है, तो ये 25, ये हो गया 2, कितना हो गया 2, 30 - x - 5, 25 - x अपॉन 2, और 2 का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे भी ना, तो कितना 8.5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 8.5 के साथ 2 का करोगे तो 17 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 - x। ये माइनस का x लेफ्ट हैंड में आएगा तो प्लस का x, और ये प्लस का 17 इस तरह जाएगा तो माइनस का 17, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 में से यदि 17 जाता है, कितना जाता है 17, तो कितना बचा 8, कितना बचा 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। इतना तो क्लियर है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें देखो ये गिवन था यहाँ पर कि 45 + x + y, 45 धन x धन y बराबर 60 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 45 + x + y बराबर कितना दिया है 60, कितना दिया है 60। अब x की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, तो यहाँ पर पुट कर दे, तो ये हो जाएगा 45 + 8 + y बराबर 60। तो 45 और 8 यानी कि 45 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 53, 53 + y बराबर 60, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 60 - 53, तो y इज इक्वल टू हो गया 7, y इज इक्वल टू कितना हो गया 7। तो आपकी दोनों वैल्यू आ गई, तो आप आंसर में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7। दोस्तों यदि वीडियो समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी बता सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद जो बचा है लघुत्तरी का प्रश्न नंबर 9, तो वो क्वेश्चन नंबर 9 भी हम आपको कराएंगे। तो दोस्तों यदि आप 10th से या 12th से यदि हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उस पर बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जैसी वीडियो यदि अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि पूरी की पूरी परीक्षा अध्ययन कहाँ से 10वीं से लेकर से 12वीं तक की पूरी परीक्षा अध्ययन और मैथ्स का जो सॉल्यूशन है हम आपको 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा जो है प्रोवाइड करा देंगे। तो पूरा सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी न